आखिरकार भारत और भारत के नीति निर्धारक गहरी नींद से जागते हुए दिख रहे हैं। कल एक खबर निकलकर सामने आई थी कि चीन के अंदर पाकिस्तानी फाइटर्स ने J-31 फाइटर जेट की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि J-31 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और ये खबर भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में भारत के डिफेंस सर्कल में और भारत के डिफेंस से जुड़े हुए लोगों में लिटरली खलबली मच गई है। इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि J-31 कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। और मुसीबत की बात तो ये है कि भारत के पास किसी भी प्रकार की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में नहीं है, जिससे कि हम इन्हें किसी भी तरीके से टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आने वाले टाइम में काफी लंबे टाइम तक हमारे पास ऐसा कोई हथियार होगा भी नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस खबर को देखकर भारतीय नीति निर्धारकों की नींदें और हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का भली भांति पता है कि J-31 की ट्रेनिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि कुछ ही टाइम के अंदर चीन इन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान को दे देगा, जिसके बाद जो हमारा एयर स्पेस है जिसे कि हम अभी तक डोमिनेट करते आए हैं, इतना ही नहीं जो हम पाकिस्तान का एयर स्पेस भी डोमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारी हवाई ताकत पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन J-31 इस सभी चीजों को बदल सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान न केवल अपना बल्कि भारत का भी एयर स्पेस डोमिनेट करने की क्षमता रखेगा। और इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अब उसको ढूंढ भी लिया गया है। दरअसल अब आप स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी यानी कि भारत की संसद की वो कमेटी जो इन सभी डिफेंस के मामलों को संभालती है, उनसे सवाल जवाब करती है और साथ ही सरकार को सलाह भी देती है। इसी कमेटी ने भारत को एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल ये भेजा है कि आप किसी भी फॉरेन सप्लायर से 5th जनरेशन का फाइटर जेट एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर भेजिए, यानी कि जब तक हम खुद का MK नहीं बना लेते, यानी कि भारत का खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट, तब तक आप किसी भी फॉरेन सप्लायर से अस्थायी रूप से यानी कि थोड़ी सी मात्रा में, मान लीजिए 2 स्क्वाड्रन जैसे कि 36 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लीजिए टेम्परेरी तौर पर। और साथ में ये भी कहा है कि ये सब बहुत ही फास्ट ट्रैक पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खरीदने तो जाएं लेकिन इसको 2-3 साल लग जाएं। बात करने में, प्राइस नेगोशिएट करने में, कौन से आप हथियार लगाएंगे, इन सभी चीजों पर फिलहाल आप ध्यान ना दें। आपका मेन टारगेट ये हो कि आप जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदें और उसे अपनी वायुसेना में शामिल करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि MK का जो कार्य है उसे भी बड़ी रैपिड तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें कतई डिले ना हो, क्योंकि अगर MK डिले होता है तब हम चाहे कितने भी दूसरे देशों से डिफेंस हथियार खरीद लें, कितने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद लें, वो कम ही पड़ेंगे। क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, जिसकी प्लानिंग है 2030 तक 600 स्टेल्थ फाइटर जेट भारतीय सीमा पर खड़े करना। और दूसरा देश है पाकिस्तान, जो कि 100 स्टेल्थ फाइटर जेट 2035 तक हमारी सीमा पर खड़ा करना चाहता है। अब आप खुद ही सोचिए कि 700 स्टेल्थ फाइटर जेट का मुकाबला आप 30-35 जेट से कैसे करोगे। इसीलिए ये बस एक टेम्परेरी सोल्यूशन होगा कि 25 से 36 की संख्या में इन्हें खरीद लिए जाएं, क्योंकि 36 भी काफी होंगे आगे आने वाले 5-6 सालों के लिए। हम चीन और पाकिस्तान को बहुत ही शानदार टक्कर, बल्कि ये कहिए कि इनके एयर स्पेस को डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट की क्वालिटी अभी 100% तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब से 6-7 सालों के बाद वो 100% तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर अभी हम एक अच्छा स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं तो दोनों देशों को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, बल्कि इनको दबा कर भी रख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पार्लियामेंट डिफेंस अथॉरिटी किस फाइटर जेट को खरीदने के लिए बात कर रही है। तो देखिए, ऐसा उन्होंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनका इशारा 2 लड़ाकू विमानों की तरफ है। नंबर पहला है रूस का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और दूसरा है अमेरिका का F-35। और ये बात सभी जानते हैं कि इन 2 लड़ाकू विमानों से बेहतर लड़ाकू विमान आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाले। भारत के पास सिर्फ यही ऑप्शन है। अब देखने वाली बात है कि डिफेंस कमेटी की इस रिकमेंडेशन पर सरकार जवाब क्या देती है। अब कोई ना कोई आंसर तो आएगा और जो भी जवाब आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर।